नमस्कार दोस्तों, भाषा साइको एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के प्रसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे हृदय के बारे में और उससे संबंधित कुछ बीमारियों के बारे में जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम उन सभी बिंदुओं को कवर करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हम बताएंगे कहाँ कहाँ पर कैसा क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो ये पूरी वीडियो में आपके साथ ऐसा पॉइंट चलता रहेगा, तो पूरी वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं प्रसंचरण तंत्र, जिसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज विलियम हॉर्वे के द्वारा की गई थी। हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाओं से मिलकर बना है परिसंचरण तंत्र। आइए जानते हैं हृदय के बारे में। हृदय यह एक दोहरी झिल्ली पेरिकॉर्डियम से घिरा रहता है। एक वयस्क व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर रक्तचाप होता है वो 120/80 mmHg होता है, जहां पर 120 मैक्सिमम 80 मिनिमम को शो कर रहा होता है और Hg ये मरकरी को शो करता है। ओके, पोटेशियम हमारे धड़कन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, धड़कन पर नियंत्रण रखता है। इसीलिए अक्सर सेब खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि उसमें पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। हमारा हृदय प्रत्येक मिनट पर 5 लीटर खून पंप कर देता है। ये पूरे बॉडी में ये हमारे रक्त को पंप करता रहता है, अब वो चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो। सुमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्प्रिन की मदद से किया जाता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, अक्सर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये हृदय की गतिविधियों को दर्शाने हेतु एक चिकित्सीय परीक्षण होता है। ओके, चलिए हृदय की बात हो रही है तो डायग्राम के जरिए हम इसको पूरा डिटेल में समझते हैं कैसे ये वर्क करता है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ आर्टरी और वेन्स के बारे में, धमनी और सिरा के बारे में। आर्टरी जिसे धमनी कहा जाता है, इसमें हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। वहीं वेन जिसे सिरा कहा जाता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद है एक, वो है पल्मोनरी वर्ड। जब जब पल्मोनरी वर्ड जुड़ेगा तब पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहने लगेगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और वहीं वेन में पल्मोनरी वर्ड जुड़ने पर अशुद्ध की जगह शुद्ध रक्त उसमें बहेगा। चलिए वही हम जानकारी पूरा आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे हृदय में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खांचे होते हैं हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के में नहीं कहेंगे, हमारे हृदय में, जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। एक होता है दायां अलिंद, दायां निलय, और एक होता है बायां अलिंद, बायां निलय होता है, जिसे एट्रम और निलय को वेंट्रिकल कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं खून इसमें से कैसे, रक्त कैसे इसमें से प्रवाहित होता है, शुद्ध कैसे होता है अशुद्ध कैसे होता है, वो हम जानते हैं। देखिए, अग्र महाशिरा से अशुद्ध रक्त जो कि पूरे बॉडी से होते हुए आ रहा है अशुद्ध रक्त, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक मात्रा में है। ओके, और भी कई अशुद्ध चीजें इसमें, इम्प्योर चीजें इसमें मिली हुई हैं। फिर ये दाएं अलिंद में डायरेक्ट एंट्री करता है। दाएं अलिंद में जाने के बाद ये त्रिपटीय वाल्व के जरिए दाएं निलय में पहुंचता है। त्रिपटीय वाल्व इसे दोबारा वापस नहीं जाने देता है एक बार ये दाएं निलय में जब आ जाता है। अब दाएं निलय में संकुचन की क्रिया हो रही होती है। ओके, लप डप आपने सुना ही होगा कि ये हमारे हृदय की आवाजें होती हैं। ओके, और हमारा हृदय इन्हीं लप डप में ही वो आराम भी कर लेता है 1 सेकंड के लिए। ओके,
वैसे हमारा हृदय आराम नहीं करता, लेकिन 1 सेकंड के लिए उसी में आराम कर लेता है। चलिए, अब ये दाएं निलय से संकुचन के बाद अशुद्ध रक्त जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, पल्मोनरी वर्ड लगने के बाद आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त इसमें से देखिए बह रहा है। अब ये अशुद्ध रक्त पहले एंट्री करेगा पल्मोनरी वाल्व से। यहां एक वाल्व लगा होता है जो कि वापस इसे निलय में जाने से रोक देता है खून को। ये केवल जा सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन वापस निलय में खून को नहीं आने देता है ये वाल्व। अब क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त पल्मोनरी आर्टरी यानी धमनी से होता हुआ सीधे जाएगा फेफड़े में। दोनों तरफ फेफड़ा होता है ना, दायां और बायां, तो ये सीधे फेफड़े में जाएगा और लंग्स में जाने के बाद जब आप ऑक्सीजन ले रहे होते हैं तो अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन विलय हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, और हमारा खून शुद्ध होने के बाद फेफड़े से पल्मोनरी वेन, अब देखिए वेन में पल्मोनरी वर्ड जुड़ा है, यानी कि अब इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। देखिए यहां से भी फेफड़ों के जरिए पल्मोनरी वेन से शुद्ध रक्त आता है बाएं अलिंद में। यहां पर खांचे बने होते हैं इसके, ये देखिए यहां से बाएं अलिंद में पहुंचता है। बाएं अलिंद में ये यहां पर देखिए मिट्रल वाल्व, द्विपटीय वाल्व लगा होता है, यहां से ये खून पहुंचता है बायां निलय में। ओके, फिर ये रक्त यहां पर संकुचन होने के बाद, इस लेफ्ट वेंट्रिकल में संकुचन होने के बाद ये खून वापस ये भेजता है किसके जरिए, महाधमनी के जरिए। अब यही महाधमनी जो होता है, इसी महाधमनी से पूरे बॉडी में शुद्ध रक्त चला जाता है, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। हमारा हृदय जो है रक्त को पंप करता रहता है। चलिए आगे हम कुछ जानकारी और जानते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये क्या होता है, इसके कारणों के बारे में हम समझते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा नवजात शिशुओं में क्या होता है, साइनोटिक हृदय रोग हो जाता है। ओके, साइनोटिक हृदय रोग हो जाता है। वो क्या होता है, यानी कि हृदय की संरचनात्मक जो उनकी गड़बड़ी होती है, जैसे कि क्या होता है, फोरामेन ओवल जो होता है, इसे जन्मोपरांत जो होता है वो बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये बंद नहीं हो पाता है, जिसके कारण रक्त का पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण नहीं हो पाता है। यानी कि फेफड़ों के द्वारा रक्त को शुद्ध नहीं किया जा सकता है, और क्या होता है उसमें, जिससे उनकी त्वचा, नाखून और ओंठ आदि का रंग असामान्य रूप से क्या होता है, नीला पड़ने लगता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रह जाती है। ओके, इससे त्वचा, नाखून और ओंठ क्या होते हैं, नीले पड़ने लग जाते हैं। इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम, एवं ऐसे शिशुओं को आप क्या कहेंगे, ब्लू बेबी कहते हैं। अब अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण जो ये रंग नीला पड़ जाता है, इसे ही कहा जाता है साइनोसिस। क्या कहा जाता है, साइनोसिस कहा जाता है। अब यही साइनोसिस का एक अन्य कारण भी होता है, मिथमोग्लोबिनेमिया। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये तो एग्जामिनर का अमर क्वेश्चन है, कभी भी पुटअप कर देते हैं ये, मिथमोग्लोबिनेमिया। अब ये क्या होता है, इसमें प्रदूषित जल जो होता है, अब चाहे वो भूमिगत जल से नाइट्रेट नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है। ये जो नाइट्रेट होता है नवजात शिशुओं के शरीर में पहुंच जाता है, जिससे उनके रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। ऑक्सीजन कम पड़ने लग जाएगा और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। इसे ही कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब समझ में आ गया आपको। चलिए कुछ अन्य पॉइंट भी जान लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया था। एक समरी के रूप में देख लीजिए, धमनी, शुद्ध रक्त इसमें से फ्लो करता है। महाधमनी, यह शरीर के सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाता है। सिराएं, ये अशुद्ध रक्त इसमें से फ्लो करती हैं। सिराएं त्वचा के समीप पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और SA नोड, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, सिनेट्रियल नोड। ये क्या होता है, हृदय गति को नियंत्रित करता है। ये हमारे हृदय के दाहिने कक्ष में
अवस्थित होता है। तो ये जानकारी थी हृदय के बारे में। आगे एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। उससे पहले एक टॉपिक, थोड़ा सा पॉइंट और जान लीजिए इसमें। यही हमारा जो सिनेट्रियल नोड होता है, इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। ओके, बहुत जरूरी होता है। ये क्या होता है, हृदय की पेसमेकर जो कोशिकाएं होती हैं विद्युत तरंगें उत्पन्न कर रही होती हैं, जो स्पंदन को निष्पादित कर रही होती हैं। मतलब कि हमारे शरीर में जो लपडप की क्रियाएं हो रही है हमारे हृदय में, शरीर में नहीं, हृदय में जो ये पंप का काम हो रहा है, ये इन्हीं की वजह से होता है। अगर ये वर्क करना बंद कर दें, देखिए कृत्रिम पेसमेकर लगवाना पड़ जाता है फिर। ओके, तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।